नौतपा क्या है? नौतपा कब से चलेगा? नौतपा कितने दिन तक रहता है? क्या है नौतपा का महत्व? नौतपा में क्या नहीं करना चाहिए? क्या है नौतपा के फायदे और नुकसान? पिछले 4-5 दिनों से घर से दफ्तर आते वक्त मुझे धूप के ऐसे तमाचे पड़ते हैं कि दफ्तर आते आते मेरी आधी जान तो ऐसे ही निकल जाती है। आज मुझे मालूम चला कि ये सब नौतपा की वजह से हो रहा है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, इनफैक्ट मैं खुद भी, जिन्होंने नौतपा नाम के शब्द को पहली बार सुना होगा। हमें ये तो पता है कि नौतपा गर्मी से रिलेटेड कोई वेदर कंडीशन है, लेकिन सच्चाई ये है कि नौतपा इससे कई ज्यादा बढ़कर है। जी हाँ, आज हम आपको नौतपा के बारे में पूरी डिटेल अपनी इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। जिस तेजी से जलाने और तपाने वाली गर्मी में इजाफा हो रहा है, उसकी बड़ी वजह नौतपा ही है। जी हाँ, सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में जब प्रवेश कर जाता है तो नौतपा शुरू हो जाता है। पूरे 15 दिनों तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होते हैं। मान्यता है कि नौतपा के पहले 9 दिन ऐसी भीषण गर्मी पड़ती है कि इंसान के साथ साथ जीव जंतु भी बेहाल हो जाते हैं। इस साल यानी 2024 में नौतपा 24 मई से 1 जून तक रहने वाला है। इसका सीधा असर भी देखने को मिल रहा है। हमारे देश के नॉर्दर्न पार्ट्स में जानलेवा भीषण गर्मी पड़ रही है। तपती गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। ये समझ लीजिए कि शिमला और नैनीताल जैसे ठंडे इलाकों में सूरज आग उबल रहा है। बात करें अगर नौतपा के महत्व की, तो इसका एक धार्मिक एंगल भी है। नौतपा के दौरान अगर बारिश हो जाए तो माना जाता है कि पूरे साल भर अच्छी बारिश होगी। प्राचीन समय में नौतपा महत्वपूर्ण समय काल माना जाता था। इस दौरान मौसम का हाल देखकर किसान फसल के भविष्य कैसा रहेगा इसका पता लगाते थे। नौतपा के दौरान जल का दान करना अति शुभ माना जाता है। नौतपा के दौरान पेट का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सी चीजों को अवॉइड करना होता है। मसालेदार और तले हुए भोजन से पेट में जलन और अपच हो सकती है। इसके अलावा मांस और मछली पचने में भारी होते हैं और शरीर में गर्मी पैदा होती है। शराब और कैफीन से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ सकती है। और तो और ठंडा पानी और आइसक्रीम पेट को ठंडा करते हैं, जिससे पाचन क्रिया धीमी हो सकती है। लिहाजा नौतपा के दौरान इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। खैर, अभी तक नौतपा के बारे में हमने जितनी आपको जानकारी दी है, उसमें आपको यही लग रहा होगा कि नौतपा के सिर्फ नुकसान ही है, लेकिन नौतपा के फायदे कितने हैं, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। नौतपा के पहले 2 दिन अगर लू ना चले तो चूहे बहुत हो जाएंगे। चूहे ना सिर्फ आपके घर की चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि लेप्टोस्पिरोसिस नाम की बीमारी फैलाते हैं, जिस बीमारी के चलते लोगों की मौत भी हो जाती है। इसके अलावा नौतपा के अगले 2 दिन अगर लू ना चली तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट नहीं मरेंगे। इसके साथ ही नौतपा के आखिरी 2 दिन अगर लू ना चली तो इतनी तेज आंधी आएंगी कि फसलें तबाह हो जाएंगी। फसलें तबाह हुई तो किसान बर्बाद होंगे, और जब किसान बर्बाद होगा तो हम खुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगे। बहरहाल, नौतपा के चौथे दिन से 2 दिन तक अगर लू ना चले तो बुखार लाने वाले जीवाणु नहीं मारेंगे। इसके अलावा अगले 2 दिन अगर लू ना चले तो सांप और बिच्छू कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे और फिर इंसानी जान को खतरा पैदा हो जाएगा। खैर, चलिए अब निष्कर्ष पर आते हैं। कहते हैं एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अन्याय कर सकता है, लेकिन कुदरत हमारे साथ कभी अन्याय नहीं कर सकती। धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुदरत संतुलन बनाकर रखती है। कुदरत के हर नियम का एक सहज कारण होता है। हमें इस बात को और इसकी अहमियत को समझना चाहिए। इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। ये रिपोर्ट आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी शुभम वाल्मीकि ने।